क्रिकेट में कुछ वाकये ऐसे हो जाते हैं कि जब भी नजर जाती है आंखें फटी रह जाती हैं। यही हुआ न्यू चंडीगढ़ में मुल्लापुरम में सेकेंड टी20 में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। कुछ ऐसा मैदान पर हो गया जिसके बाद साउथ अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के होश उड़ गए, बॉलर बार्टमैन के होश उड़ गए और मैदान में मौजूद दर्शकों के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल हुआ ये कि जो बार्टमैन है साउथ अफ्रीका के बॉलर, बहुत तेज तो नहीं फेंकते पर स्पीड उनकी ठीक है, 130 प्लस वो फेंकते हैं। हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा तो जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने आए। जितेश शर्मा को बैट्समैन जब बॉलिंग कर रहे थे, एक गेंद बैट्समैन की जितेश शर्मा मिस कर गए, गेंद लगी विकेट पर। बेल्स में रोशनी भी चमकी, जो लाइटनिंग हुई बेल्स में। दर्शकों को भी लगा और टीवी पर भी जो मैच देख रहे थे उनको लगा कि जितेश शर्मा क्लीन बोल्ड हो गए, खत्म कहानी इनकी। पर चमत्कार हो जाता है, बेल्स में लाइट जलती है, एक बहुत तेज रफ्तार गेंद बेल्स को छूती है, लाइट जलती है लेकिन बेल्स स्टंप से जुदा नहीं होती, स्टंप पर ही थोड़ा उठ के स्टंप पर ही वापस अपनी पहले जैसी पोजीशन में बेल्स पहुंच जाती है। अब क्रिकेट का रूल है कि भाई बेल अगर जो स्टंप पर लगी जो बेल्स हैं, अगर वो बॉल लगने के बाद उड़ी और फिर उसी पर रह गई तो आउट नहीं है, मतलब ये बोल्ड वाले केस में है। बेल्स का गिरना जरूरी है जमीन पर। अब इस नियम की वजह से जितेश शर्मा बच गए। आपने कई बार देखा होगा, ऐसा क्रिकेट में पहली बार नहीं हुआ है कि गेंद जो है स्टंप से टकराई, बेल्स में हरकत हुई लेकिन बल्लेबाज आउट नहीं हुआ क्योंकि बेल्स अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ गई। इस नियम ने जितेश शर्मा को बचा लिया और जितेश शर्मा 17 गेंदों में 27 रन की पारी खेलकर आगे आउट हो गए। और जितेश शर्मा के लिए यह जीवन दान, ये जो चमत्कार था, इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नैरेटिव है कि भाई जब आपके पास संजू सैमसन है और स्क्वाड में है तो जितेश शर्मा क्यों। और जितेश शर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौका देने का मतलब है कि आप टी20 वर्ल्ड कप में भी संजू सैमसन को नहीं खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप टी20 वर्ल्ड कप की ही टीम बना रहे हैं। ये 5 ओडीआई, माफ कीजिएगा, ये 5 टी20 बड़े क्रूशियल हैं। और ये मत भूलिए कि टी20 वर्ल्ड कप भारत में ही होना है, भारत और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जितेश शर्मा को मौका देना, मैं ये नहीं कहता जितेश शर्मा खराब खिलाड़ी हैं, पर संजू सैमसन से उनकी तुलना जल्दबाजी होगी। हाँ, जितेश शर्मा ने कीपर के तौर पर प्रभावित किया है। पहले टी20 में भी जिस तरह से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच पकड़ा था, एक टफ कैच था, हाई कैच था, गेंद अचानक बाउंस लिया, वो अच्छा कैच पकड़ा जितेश शर्मा ने। और सेकेंड टी20 में जिस तरह क्विंटन डिकॉक को स्टंप आउट किया वो भी शानदार था। तो एक विकेट कीपर की स्किल के तौर पर जितेश शर्मा को पूरे नंबर। पर संजू सैमसन भी कीपर खराब नहीं है, 1-2 हाई कैच उन्होंने छोड़ा था, हमने देखा था एशिया कप में, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा संजू सैमसन कमाल के कीपर हैं। और रही बात बल्लेबाजी की, तो आंकड़े खुद बोलते हैं कि संजू सैमसन की टक्कर जितेश शर्मा से तो क्या, ये कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल से भी संजू सैमसन की टक्कर करा लीजिए, आंकड़े संजू सैमसन के फेवर में गवाही देंगे। जितेश शर्मा में हिटिंग कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है, ये बात भी मानता हूं। और मौके मिलने चाहिए तो हो सकता है दोनों को दे दें, क्योंकि अब जो एक जगह बन रही है ओपनर की, अभिषेक शर्मा के साथ टी20 में ओपनिंग कौन करेगा, यह सवाल बड़ा गंभीर होता जा रहा है। गौतम वाला गंभीर नहीं, वाकई गंभीर। शुभमन गिल का खराब फॉर्म, 2 टी20 इंटरनेशनल हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। 3 में से 1 में भी शुभमन गिल ने 50 मार दी तो वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। लेकिन अगर तीनों में फ्लॉप रहे तो शुभमन गिल के जगह किसको खिलाए, इस पर बीसीसीआई बड़ी गंभीरता से विचार करेगा। विकल्प बहुत से हैं, संजू सैमसन है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, और कुछ यूजर तो कहते हैं कि हटाओ इन सबको, वैभव सूर्यवंशी को लाओ, उसी लड़के में दम है। तो आप देख लीजिए जो वेटिंग लिस्ट है वो कहां तक जाती है। शुभमन गिल को देखना है कि भाई वो जहां खेल कर डिसअपॉइंट कर रहे हैं पूरी क्रिकेट फैन को और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा है, तो शुभमन गिल की जगह बाहर कौन है? यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी का भी नाम जोड़ा जा रहा है। इन 4 की जगह शुभमन गिल वाइस कैप्टन। मुझे ऐसा लगता था कि सिलेक्शन कमेटी और बीसीसीआई ये
2026 टी20 वर्ल्ड कप और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप इसके लिए जल्दबाजी में नहीं है। ये जल्दबाजी में है कि शुभमन गिल को कप्तान बना दो, इसके हाथों में टीम दे दो, ताकि फिर हम अपनी मर्जी चला पाए। ये मैं कह रहा हूं, एक थ्योरी जो वायरल हो रही है कि भाई युवा कप्तान हो तो कोच की चलेगी। हो सकता है यही सोच हो सकता है ऐसा ना भी हो, पर शुभमन गिल को जितनी जल्दबाजी में कप्तान बनाया गया और विराट कोहली रोहित शर्मा को जितनी जल्दबाजी में टेस्ट से निपटाया गया, वो टीम इंडिया के क्रिकेट फैंस को तो क्या, जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफ्रीकी हो, ऑस्ट्रेलियाई हो, कोई भी हो, वो भी चौंक गए कि अरे यार, हम तो सोचते थे कि बीसीसीआई में खिलाड़ियों की बड़ी इज्जत होती है और जो खिलाड़ी इतना अच्छा करते हैं उन रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ क्या हो रहा है। विराट ने 2 शतक मार दिया अफ्रीका के खिलाफ, फिर एक 50 मार दी एक ही सीरीज में, तो लोग कहने लगे वापस आओ टेस्ट खेलो। विराट कोहली का रुतबा ये है, अभी नंबर 2 पे है ओडीआई में, नंबर 1 पर है हिटमैन। खैर, वीडियो था जितेश शर्मा पर। अब हार का झटका है जो चला जाता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा, क्योंकि वो होते तो स्काई जितने बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, और शुभमन गिल कप्तान और वाइस कैप्टन ही टीम इंडिया की असली मुसीबत है। इनके घटिया प्रदर्शन का खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ रहा है। ये किस मुंह से स्टेटमेंट देते हैं रोहित विराट पर, इनसे पूछा जाता है ना तो कहते हैं हाँ अच्छे प्लेयर हैं। अब वो 2027 खेलेंगे कि नहीं ये तो बोर्ड के हाथ में है, हम चाहते हैं खेले, ऐसे कुछ बयान आते हैं ना, एकदम बीच का ग्रे एरिया में बोलते हैं। खुद की परफॉर्मेंस पे भी 2 मुंह खोल लो। रोहित शर्मा ने, चाहे उसके पीछे चलो जो भी राजनीति, रोहित शर्मा ने तो कप्तान होते हुए खुद को बाहर कर लिया। अब इसका ही आपकी बारी है, कप्तान होते हुए आप भी खुद को बाहर कर लो, नमस्ते कर लो, बहुत आपने खेल लिया। आयरलैंड और जिम्बाब्वे के दौरे पर आप शतक मार देंगे ऐसा मेरा पूरा यकीन है। तो उस दौरे का इंतजार करिए और अपने साथ शुभमन गिल को भी किसी हॉलीडे टूर पर, और यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ को इन करिए टीम में, और मस्त बाहर से बैठ के मैच देखिए, क्योंकि आप लोगों के बस की अब टीम इंडिया को जिताना नहीं रहा। आईपीएल आने वाला, झंडे गाड़ दीजिएगा, नए नए गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा के मारिएगा, उनको बताइएगा ये देख स्काई रॉकेट ये होता है। बेचारे जो 1-2 मैच खेल के आते हैं आईपीएल में, उन्हीं का बैंड बजाना। यहाँ बार्टमान और सिपामला जैसे बॉलर्स, बिहार रणजी टीम का बॉलर बार्टमान और सिपामला से बेटर बॉलर होता है। आप इन लोगों को भी नहीं खेल पा रहे हो। मार्को यानसेन तो चलो क्लास बॉलर है, आपका लेवल ये है कि कोई भी आप लोगों को आके आउट कर देता है। रबाडा तो अभी बाहर है, 2 गेंद लगेगी उसको आपका विकेट लेने में। खैर, वीडियो पसंद आया इसको शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जितेश शर्मा या संजू सैमसन 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में आप किसे विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर देखना चाहते हैं, या दोनों को देखना चाहते हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।